जय श्री राम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल श्वेता राजपूत वर्सिटाइल। तो गाइज़, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा का अध्याय नंबर 27 से लेकर 31 तक की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ध्यानपूर्वक कथा सुनिएगा। कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो कथा स्टार्ट करते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो। पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया है। ये कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुणसुंदरी नामक स्त्री से बोला। राजा दृढ़धनवा बोला, आई सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्टा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वो गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता से हाथ जोड़ अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वो स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में जप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वो फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वो बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया।
अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु ये वानर भी व्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? ये वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसको क्या पुण्य हुआ? ये सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतीत पात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया, वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समान न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, आयु, आतप से दुखित, दुर्बला और काले शरीर वाला वो मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता। इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्ना मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई वनेचर वाटिका का मालिक था। उस कदर्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं और इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कदर्य ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयार्द्र चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा कि हे कदर्य, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ वो कदर्य उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदर्य में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने ये निश्चय किया कि कदर्य हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वो कभी नहीं आया। वो अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिरता, भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख बिखरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया।
इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर्य के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वो मूढ़ वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और विलाप करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों से कहता हुआ कि हे अहो, आश्चर्य है, मुझ दुष्ट कदर्य के अज्ञान को देखिए। कृष्णसार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वो धन तो पराधीन हो गया। इस समय कालपाश में बंधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति दी, ना हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में ना गंगा के जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो, आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया, और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, ना तो जाति के लोगों को, ना बांधवों को, ना स्वजनों को, ना बहनों को, ना दामाद को, ना कन्या को, ना माता पिता छोटे भाई को, ना पतिव्रता स्त्री को, ना ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत यमराज के पास ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, ये ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली के विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया, और जो पके हुए फल थे उनको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र है, और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि बोले। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि ये कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाए, और विश्वासघात का फल इसको बाद होवेगा। तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय नंबर 28 की कथा। श्री नारायण बोले। चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, ये कदर्य प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद चोरी करना शुरू किया, इसलिए ये प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञानुसार शीघ्र वैसा ही किया, और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वो ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग कर बाद फलों के चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जाम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालंजोर पर्वत पर वहाँ इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सतपुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था।
जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सद्गति को चले जाते हैं। वहाँ पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर ये ब्राह्मण वहाँ पर फलों के चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वो दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धापूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुड़ी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ पर धन के लोभ से कदर्य भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैशेष, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो, जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। ये पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विशाम्पते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे भूरिद, भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को धन दिया। कदर्य ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहाँ पर कदर्य ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म्य से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विजलोक, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नीक के पुण्य का क्या कहना है? नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनघ, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो।
ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दो। तथास्तु। ये कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमत, हे तारात्मज, हे जाम्बवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छानुसार जंगलों में जाए। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें, वहाँ के वृक्ष पुण्य फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसीलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृश्य से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है, वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर ये लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और वो वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वो वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देवयोग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत वात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने में समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला निर्बल, शिथिल प्राण वाला कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया और वो उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नीलकमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों से जटित, किरीटधारी, सुंदर शोभायमान मत्स्य कुंडल वाला, शोभायमान पवित्र पित वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जटित मेखला वाला, शोभमान बाजूबंद, कंकड़, अंगूठी, हार से शोभित नील वर्ण के टेढ़े चिकने वालों से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहाँ वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटह,
वेणु वीणा का महान शब्द हो रहा है और देवांगनाओं का नाच हो रहा है, गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे हैं। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो कहने लगा कि पातकी, मेरे को ये सुख कैसे हुआ? ये विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेकत छत्र को धारण करती हुई कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही हैं। कोई पान हाथ में लिए खड़ी हैं और उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं। कोई गंगा जल से भरी हुई झारी को लिए खड़ी हैं, कोई उसके सामने खड़ी बाजे बजाने में तत्पर हैं। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए में समान निश्चल हो गया। ये क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से ये सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए कदरी ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद हरि भट्टों ने उस कदरे का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उस कदरे को सुंदर वचन कहा। तो आइए भक्तों, अब हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय नंबर 29 की कथा सुनते हैं। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदरी बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितने ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने ये सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले। कदरी के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सब में उत्तमोत्तम विष्णु भगवान का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी ना होने वाला तप तुमने किया। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में ही वो तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ और तुमने बंदरपने की चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। सो ये सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया, जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको ये फल मिला है। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधिपूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस माह के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा
कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है और नास्तिक, पापी, शठ, धर्मध्वज, खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदरी प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद कालांजार पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्म लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्यामवर्ण सुंदर पीतांबर को धारण कर वो कदर विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदिकों के बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्ट वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं से सेवित रास मंडल से सुशोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गोलोक में ये चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, ये आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद पूर्वाहन में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें। उसके बाद भूत बलि को करें और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवें। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो धोने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करें और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले चंद्रायण व्रत करें। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवें तो वो भिक्षान्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। दिन में संत्यम त्वर्तेन परिशिंचामि, रात्रि में ऋतम वा सत्येन परिपिंचामि। मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, भूपतिये नमः। प्रथम कहकर भुवन पतिये नमः कहें, भूतानाम पतिये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवें। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए ये कहें, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यासे व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथासुख ये अक्षय अन्न हावे, प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय तथा समानाय कहें। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाएं, दांतों से न दबाएं।
फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कटुआ तीखा भोजन के अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और अयोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है, वानप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है, गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु शेष भोजन को करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाएं और उंगलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। रौरवे पुण्य निलये पद्मार बुद्ध निवासिनाम आर्थिना मुदकम दत्तम क्षय मुपिष्ठतु। मंत्र का अर्थ, रौरव नरक में पीप के गड़े में पद्म अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ ये जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचित कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करें। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च वडवानलम आहार परिपाकार्थम स्मृद्धिमम च पंचमम आतापी मारितो येन वातापो च निपातितः समुद्रः शोषितो येन स मे अगस्त्यः प्रसीदतु। अगस्त्य कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वो अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें। फिर आचमन कर तांबुल भक्षण करें। भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बुद्धिमान आध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करें। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करें और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर साय संध्या की उपासना करें। जो द्विजों में अधम प्रमाद से साय संध्या नहीं करता है, वो गोवध पाप का भी भागी होता है और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले साय संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः, मध्याह्न और साय संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करें और सायकाल अग्निश्च माँ इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकाल सूर्यश्च माँ इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ
अल्प भोजन करे, बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाएं। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करें। रात्रि जप का सुख करें और सुखशायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित्र हो रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखशायी कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। रति की कामना से पूर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष और प्रदोष के पिछले प्रहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य है। ये सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा। गृहस्थ आश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, ये 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा है, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ ये उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा। तो आइए भक्तों, अब हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय नंबर 30 की कथा सुनते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता और स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा सुरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बहिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक ये स्त्री स्वर्ग में वास करती हैं। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन, वचन, कर्म से सेवन नहीं करती हैं, तो वो स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई हैं। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती हैं, तो वो सती कही जाती हैं। जो दूसरों से देखी जाने पर नहीं देखती हैं और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं हैं, बात करने पर बोलती नहीं हैं, वो उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री हैं। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वो स्त्री सती है। सुरूपवान, जवान, मनोहर, कामियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है,
तो वो महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करें। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती हैं, दुखित होने पर दुखित होती हैं, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती हैं, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती हैं, जो पति के सो जाने पर सोती हैं और पहले जागती हैं, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती हैं, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती हैं, वो पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती हैं और विशेष करके पति में भक्ति करती हैं। धर्म कार्य में अनुकूल रहती हैं, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली हैं। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करें। नित्य प्रसन्न मुख रहें, समय पर भोजन देवें, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहें। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहें। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवें। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कोरक्सर नहीं करें और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवें। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यवहार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवें। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को खाता नहीं है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करें। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करें। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्धि होती है। प्रथम दिन चांडाली है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी है, तीसरे दिन रजकी है, चतुर्थ दिन शुद्ध होती हैं। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदनादि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार, रजस्वला स्त्री नहीं करें। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करें। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाएं। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करें तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावें। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखें। सूर्य नारायण को देखें बाद पंचगव्य का पान करें। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करें। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहें। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहें और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहें। प्रसन्न मुख रहें, अपने धर्म में तत्पर रहें और शुद्ध रहें। अपनी रक्षा कर विभूषित रहें और वास्तु पूजन में तत्पर रहें। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करें। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत, वत्सा आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करें। भद्दी चीज़ों को नहीं देखें। भयंकर कथा को नहीं सुने। गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करें और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करें। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती हैं, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करें। ईर्ष्या, राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहें। दूसरे के नाम का गान न करें और दूसरे की प्रशंसा नहीं करें। पति से दूर वास नहीं करें किंतु पति के समीप में वास करें और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करें। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखें और दूसरे पुरुष को नहीं देखें। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखें। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करें। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करें। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए।
पति के उत्साहपूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्नचित्त से श्रवण करें। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मगन हो जावे। पति के समीप व्यग्र यानी चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं उठें। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भर्सित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री व्यथित अर्थात दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावें। ऊंचे स्वर से रोदन न करें और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर न जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर और अध्यक्ष से रक्षित होकर जाए और वहाँ अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आवे। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना बोले, निषेध वचन से मना ना करे और उस समय रुदन ना करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को ना करे। ससुर सास के पास शयन करें, अन्यत्र शयन ना करें और प्रतिदिन प्रयत्नों पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहें। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजें और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करें। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे। अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, आंजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिस्सौ आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पति के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह में कार्यों को करके हरदी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करें। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाएं। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन, वचन, शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहें कि हे स्वामिन, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक ना खड़ी होवें, द्वार का सेवन न करें, स्वामी से मिली हुई चीज़ दूसरे को कभी न देवें, पति के उच्छिष्ट मीठा अन्न, फल आदि को ये महाप्रसाद है, ये कहकर निरंतर प्रसन्न रहें। सुख से सोएं, सुख से बैठें, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावें। अकेली कहीं न जाएं, नग्न होकर स्नान न करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझें। उलूखल, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी भी न बैठें। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वो पति के आयुष्य का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कही जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है, वो ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है, वो वृक्ष के खोड़रे में सोने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है, वो ग्राम में शुकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गो होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है, वो मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वो दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वो कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वो स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म तीर्थ व्रत है।
इसीलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती है। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवें। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती हैं और इस लोक में और परलोक में दुखित रहती हैं। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती हैं, तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरक गामिनी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा शीर के बालों को मुड़ा देवे। एक बार भोजन करें, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करें। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवें। अंगों में उबटन नहीं लगावें और तांबुल को ना खाएं। सुगंध का सेवन विधवा न करें। प्रतिदिन कुश तिल जल से पति का तर्पण करें और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करें। सदा श्वेत वस्त्र धारण करें। ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती हैं। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता हैं। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती हैं। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। तो आइए भक्तों, अब हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय नंबर 31 की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, वो दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर
विधि पूर्वक पूजन करें। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। यदि विभव हो तो 30 संपुट देवें। धूर्तति भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ ये पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है। जो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर कहना ही क्या है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्य में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत शास्त्रों को नहीं कहें, दूसरे की शैया पे शयन नहीं करें, कभी असत्य बातचीत नहीं करें, कभी दूसरे की निंदा नहीं करें, परान्न को नहीं खाएं और दूसरे की क्रिया को नहीं करें। शठता त्याग ब्राह्मण को दान देवें। धन रहने पर शठता करने वाला रौरव नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवें और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रधुम्न, शतधुम्न, यौवनाश्व और भगीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप, गापाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप, ईश्वरहर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वो पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, शोभमान पीत वस्त्रधारी, सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वो अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, ये गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रलोक, अभीष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वो फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वो पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात, हूण आदि हैं, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म्य श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिख कर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वो तीनों लोगों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म्य को लिख कर गृह में रखता है, उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ
पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान में लोल नैमिषारण्य में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि ये प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष ही है। तो भक्तों, ये थी श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अंतिम कथा। भक्तों, मैं आप लोगों से कुछ विशेष बात भी कहना चाहती हूँ। जैसे निर्मल मन से राधा कृष्ण का ध्यान करें। अगर कुछ ना कर सके तो ये भी आप कर सकते हैं। इस अति पावन मंगलकारी अधिक मास में ज़्यादा कुछ ना कर सके तो सिर्फ उनका नाम और उनका ध्यान करें। नाम आप कोई भी काम करते हुए अपने मन में ले सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल मंत्र जपने में परेशानी हो तो सिर्फ श्री राधे का जप करिए, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। गुप्त रूप से प्रेम रूपी सरकार को मनाएं। वो मान गए तो आपका जीवन प्रेम, खुशियों और वैभवता से भर देंगे, तो आपका भी कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं कि श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम का उच्चारण करते रहें। जो आपको नाम प्रिय हो, जो सरल लगे, वो नाम जप आप करते रहिए। कोई भी काम कर रहे हो आप नाम जप कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों, यारों, सभी लोगों को जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करें, उनका भी कल्याण करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।